नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने आप ही के अपने चैनल श्री हरि शेयर एनालिसिस में आप सभी को नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात कर लेंगे एक कैंडल स्टिक पैटर्न को लेकर, ठीक है। अर्थात क्लियर कट मैं कहूं तो हैमर कैंडल उल्टा उसका ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। तो दोनों कैंडल का हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। चर्चा देख लेंगे जो अगर ये ट्रेडिंग मार्केट के दौरान ये सब कैंडल बनती है तो हम लोग क्या क्या चीज़ को सावधानी रखनी चाहिए या क्या क्या चीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो होगा, प्यारा सा वीडियो होगा, फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना था, हम लोग का एक दूसरा चैनल भी है, ओल्ड चैनल है, उसमें लगभग 360 सब्सक्राइबर हैं, जिस चैनल का नाम है श्रीमन ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस, ठीक है। उस पर शेयर का ही वीडियो आई है, ठीक। और ये चैनल में ज़्यादातर हम लोग शेयर का कम और टेक्निकल एनालिसिस का चर्चा ज़्यादा करेंगे, ठीक है। उसी के उद्देश्य से आज हम लोग एक हैमर कैंडल का चर्चा कर लेंगे, जो हैमर कैंडल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या बनने से क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है। आशा करता हूँ वीडियो छोटी सी होगी, वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाली है, बने रहिएगा। देखिए सर, हम लोगों ने दो हैमर कैंडल बनाए, एक उल्टा और एक सोझा, अर्थात हैमर कैंडल और इन्वर्टर हैमर कैंडल, ठीक है। तो इसका खूबसूरती यही है जिसका बॉडी बहुत कम होती है, ठीक है। इसका बॉडी बहुत कम होती है और विक बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसका भी बॉडी कम होती है और विक बड़े बड़े होते हैं, ठीक। तो कहने का अर्थ ये हुआ, जो इसका मतलब ये है, जो हम लोग मार्केट में दिखाया गया है, अर्थात मार्केट में एनालिसिस करके बताया गया है, जब भी ये कैंडल बने, अर्थात कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं ये लाल कैंडल तब बनेगी जब ये अपने ओपनिंग प्राइस से, अर्थात कहने का अर्थ है जहाँ से ओपन प्राइस हुआ था, मान के लिए सपोज प्राइस यहाँ ओपन हुई थी, सपोज मान के चलिए प्राइस यहाँ ओपन हुई थी, ठीक है। फिर ओपन तो हुई थी, फिर ये मान के चलिए प्राइस बहुत ऊपर गई थी, मतलब इंटरेस्टेड हुई थी बायर लोग, फिर इसको इतना नीचे लेकर आई जो अपने ओपनिंग से भी नीचे होगी, इसलिए लाल बनी है। इसी के ऑपोजिट कर लीजिए तो ये पूरा फॉर्मूला हुआ, अर्थात अपने ओपनिंग से ऊपर गई है, नीचे तो आई थी पर अपने ओपनिंग जब प्राइस हुई थी उससे ऊपर गई, जिसकी वजह से ग्रीन बनी है। किंतु इसमें मेन मुद्दा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ समझिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है। किताबी भाषा में यह हम लोग को मार्केट में दिखाया गया है, जो इसका मतलब ये होता है जिसमें प्रेशर सेलिंग का है, ठीक, एक नंबर, और इसमें प्रेशर बाइंग का है, क्योंकि बायर ने यहाँ पर बहुत कोशिश किया ऊपर ले जाने के लिए, प्रेशर बाइंग का, इसमें सेलर ने बहुत प्रेशर किया नीचे आने का, ठीक है। कि अर्थात कहने का अर्थ है इसमें क्लियर कट यही नज़र आ रही है, दिखने में भी यही नज़र आ रही है ये इसका एक नंबर में ये जो है इसका मतलब है गिरना, और ये 2 नंबर में जो ये है इसका मतलब होता है ऊपर चढ़ना। पर कहीं ना कहीं मैंने 3-4 साल में ऑब्जर्व किया हूँ मार्केट से, जो 1 नंबर का जो है तब एक सस्टेन करने के बाद ये प्राइस ऊपर की ओर निकलने जाती है, इसका मतलब 1 नंबर का मतलब ये हुआ। और 2 नंबर का मतलब इसका ऊपर जाना चाहिए पर ऊपर नहीं जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये नीचे का फॉर्मूला शुरू कर देती है। अब ये कितनी सच्चाई है, चलिए हम आपको चार्ट में ही ले जाकर दिखाते हैं जो इसके साथ क्या क्या हो रही है। चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले सर इसको देखिए, सबसे पहले सर देखिए बॉडी कहाँ बनी है और वीक कहाँ है, वीक यहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हम लोगों ने क्या बताया, कुछ समय के लिए तो गिरती है, मतलब छोटा गिरावट दिखने का अल्टीमेट ऊपर जाती है, इसका मतलब यही मैंने क्लियर कट वाला बताया था। इसमें एक और चीज़ जोड़ लीजिए, ये दोनों ही कैंडल में दो चीज़ जोड़ लीजिए, ये जब भी बने कम से कम आप 15 दिन का ट्रेडिंग इसमें देखिएगा, 15 दिन का ट्रेडिंग रख के चलिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगी। ये नहीं जो आज लिया है 2-4 दिन में बन जाएगा, नहीं, कभी काल होता है 1-2 दिन में बनता है, किंतु ज़्यादातर आपको 15 ट्रेडिंग सेशन वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसका रिजल्ट देखने को मिलेगी। ये चीज़ भी आप उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। आप चलिए अब बाद में दिखाते हैं। तो कुछ शॉर्ट टर्म में तो ये थोड़ा बहुत गिरावट देखी, किंतु ये इसका मतलब यही हुआ जिसको ऊपर जाना था तो उसे ऊपर चली गई, इस वीक को भी फिल करके भी ऊपर गई है, ठीक है। एक ये हो गई। चलिए दूसरा हम दिखाते हैं, फिर इसको पकड़िए, ये वाला को, इसका बॉडी देखिए कहाँ है, इसका बॉडी यहाँ पर क्लोजिंग दी है कि पर वीक यहाँ नीचे रह गई है। तो क्या हुआ, छोटा सा ऊपर गई, फिर फाइनली इसको इस वीक पर आ गया, अर्थात कहने का अर्थ है ये वीक फिल हो गई। दो उदाहरण हो गया, और थोड़ा देखते हैं तीसरा उदाहरण सर, इसको पकड़िए, देखिए बॉडी यहाँ है, वीक यहाँ पर है, टॉप पर है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर कट कह रही थी, जो ये कहीं ना कहीं जो बताया इसका अपोजिट ही होती है, तो ऊपर जाना था ऊपर गई है, ये हो गई। फिर दूसरा इसको भी पकड़िए, इसको पकड़िए, शॉर्ट टर्म में ऊपर जाना था, ठीक है, किंतु इसका मतलब क्या है, नीचे गिरना था, सो गिरी है, ये भी हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं, देखिए तीसरा उदाहरण ये पकड़ के चलिए,
इसको पकड़िए, बॉडी छोटी बनी है सर, बॉडी यहाँ पर है और वीक यहाँ पर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्लियर कट नॉक कर रही थी, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों ही नॉक कर रही थी, क्लियर कट बता रही थी, क्लियर कट दोनों ही कैंडल बता रही थी कि कहीं ना कहीं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में वो है हम लोग आपका ये वीक फीलिंग जरूर करूँगा। अर्थात कहने का अर्थ है ये लमसम 21,800 के नीचे आऊँगा, क्लियर कट कह की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या की है, उसके बाद देखिए क्या हुआ है। ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद सर देखिए आपका आंखों के सामने रहा, इसका देखिए इसका वीक भी फिल की है, इसका वीक भी फिल की है, दोनों फिल कर दी है, दोनों फिल की। तो देखिए ये कैंडल भी वो बता रहा था जो नीचे आएगी, ये कैंडल भी बता रहा था नीचे आएगी। जिसको नॉलेज होगा तो अच्छा खासा इनकम जनरेट किए ही होंगे, ठीक है। चलिए और एक लास्ट उदाहरण देख लेते हैं, ठीक। बॉडी छोटी बनी है, वीक बड़ी बनी है, ये क्लियर कट कह रही थी जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में गिरूंगा, सो आपके सामने गिर गई है। चलिए दूसरा देख लेते हैं फटाफट। गिरी है क्या, बहुत बड़ा गिरी है, देखिए कितना 2-3 हज़ार पॉइंट गिरा है सिर्फ इस कैंडल की बदौलत। एक्चुअली तो यहाँ पर कैंडल ही बता रही थी, फिर ये दो कैंडल ही बता रही थी, यहाँ पर दोनों कैंडल ही बता रही थी जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन अगर प्राइस ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं प्राइस हम लोग को यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। सो अपना प्राइस एक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट की है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। देखिए सर एक कैंडल हम लोग को मिल गई है, ये कैंडल को नोट कर लीजिए। बॉडी बहुत छोटी बनी है पर वीक देखिए यहाँ पर बनी है, तो ये क्लियर कट कर रही थी ऊपर अगर जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फिर ये नीचे गिरावट दिखा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने 4-5 साल में एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो कैंडल का प्रेशर था बाइंग का, तो बाइंग हुई किंतु फाइनली इसको वीकनिंग करना था, इसलिए वो नीचे भी आई है। देखिए उसके बाद ये नीचे भी आई है, कहाँ से आई है चलिए देखते हैं। देखिए यहीं से आ गई थी, ठीक है। तो ये सब आप खुद अपना शेयर में भी देख सकते हैं जो क्या क्या हो रही है, ठीक है। उसके बाद मान चलिए और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं और कुछ है क्या। जैसे यहाँ पर एक और हमको छोटा सा मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो शॉर्ट में एक और कैंडल को नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए ये कैंडल को नोट कीजिए, वीक बहुत छोटी बनी है, बॉडी बहुत छोटी बनी है पर वीक बहुत बड़ी बनी है, ठीक है। तो ये क्लियर कट कर रही है जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस वीक को फिल करेगी, 24,600 के आसपास ये प्राइस दिखाएगी, ठीक है। और कुछ और ट्रेडिंग सेशन में ये बॉडी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये कैंडल को भी फिल करेगा, अर्थात ये ब्रेकआउट करके क्लियर कट करके हम लोग को ये लमसम मान लीजिए 25,400 के आसपास आपको ये वीक फिलिंग करते हुए आपको आ सकती है, ठीक है। तो आप अपने देख लीजिएगा शेयर में, ये सब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर लगे सही में जो आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन गई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।